ये लाइट्स क्यों ऑफ है अभी? मनोज काका, मैं ये अंदर रखा थी। हाँ। सूरज भाई और केसर आ गए। बस 2 मिनट और, फिर काम खत्म। बंदूक की गोलियों से निकले बारूद से भरे इस लहंगे को केसर जैसे ही पहनेगी, खुद अपनी मौत के एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। उसके बाद तो केवल इंतजार रहेगा उस धमाके का, जिसका आज गवाह बनेगा पूरा सूरत। गवाह थे ना वहाँ, अरे पूरे सूरत को पता चलना चाहिए कि तेरा होने वाला आदमी मर्द है, मर्द। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मोक्ष तेरे बापू की तरह डरपोक नहीं है। अम्मा, बात सड़क पर झगड़ा करने की नहीं है। अचानक से उसका बर्ताव बदल जाता है। थोड़ी देर पहले जो कुछ कहा था बिल्कुल उसका उल्टा करने लगता है वो। मारा उसने, पिटाया कोई और तू तो परेशान हो रही है। हाँ, अरे आदमी का मूड है, बदलता रहता है। और अपनी खोपड़िया से ना ये सब बात निकाल दे, समझी ना। और ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? उठा फोन और अच्छे से बात कर। बड़ी मुश्किल से अमीर लड़का मिला है, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो हाथ तोड़ के रख देंगे। हेलो। हेलो, तुम कुछ उखड़ी हुई लग रही हो। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। और मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि तुमने उसे मारा क्यों? मोक्ष, वो तुम ही थे ना जो कह रहे थे कि तुम्हें सड़क पे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आरती, तुमने देखा ना वो कैसे हमें घूर रहा था। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसे जवाब तो देना होगा ना। कभी कभी मुझे मोक्ष समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। वो कि जिसे लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, या वो कि जिसे ये सब कुछ बहुत पसंद है, जो खुद वायलेंट है। Come on, आरती, तुम ओवरथिंकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, और वैसे भी बात जब डिग्निटी पर आ जाए ना, तो अपने लिए आवाज उठाने को वायलेंस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है। सीरियसली मोक्ष, ये तुम्हारा लॉजिक है? आरती, तुम समझ नहीं रही हो। बात ये नहीं है कि नहीं समझना मुझे। हम बाद में बात करते हैं मोक्ष। एक मिनट, अभी तुमने अपने नंबर से कॉल किया है ना मुझे, तो फिर वो किसका फोन था जो तुमने झगड़ा करने के पहले मुझे दिया था? हेलो हेलो मोक्ष, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ओह, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल फ़ोन है। यू नो ना, वो पेशेंट कभी भी कॉल करता है, तो मैंने क्या किया है, वो फ़ोन को ना अलग रखा हुआ है। और ये नंबर मेरा पर्सनल है, अपनों के लिए, तुम्हारे लिए। और हाँ, वो फ़ोन है ना, उसे संभाल कर रखना, मैं कल आकर ले जाऊँगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। इतनी बड़ी लापरवाही, उस फोन में लॉक भी नहीं लगा हुआ है। आरती को पता चल गया कि हम उसका खून चुरा रहे हैं तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मनोज काका। हाँ हाँ बेटा। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? फेस्टिवल वाला फील ही नहीं आ रहा। वो बिजली के बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा। दिखाइए मुझे। आइए, दिखाओ। ये रहा। काका जरा टेस्टर ले आओ। जी अभी लाया। अरे कुछ नहीं होगा केसर, अभी तो लाइट ही नहीं है। नहीं,
फिर भी आप कुछ मत कीजिए। जब से दर्शन के साथ वो हादसा हुआ है मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी अपने को फिर से आई नेवर थॉट कि माँ के अलावा कोई भी होगा जिसे मेरी इतनी फिक्र होगी। मुझे है। एक सीक्रेट बताऊं? कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जलन होती थी केसर, क्योंकि माँ ने मुझे लंदन भेज दिया था और तुम्हें अपने पास रख लिया। माँ को मना करना, उनका दिल दुखाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। और फिर जब यहाँ आकर हमारा रिश्ता जुड़ा, शुरू में मुझे बहुत ऑड लगता था। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन अब तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो केसर। बस करो ना सूरज। No, really. I've started to like you quite a lot. तुम्हारी हर बात, हर अंदाज मुझे अच्छी लगने लगी है। I'm really looking forward to our marriage. तब तो जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवानी होगी। अरे कोई पंडित जी को बुलाओ, तारीख निकलवानी है। शादी दो आत्माओं का मिलन होती है और मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों ने एक दूसरे को सच्चे दिल से अपना लिया है। मासू वो इलेक्ट्रिशियन ने फोन करो जो। દિલીપ ભાઈ તમે રાજગોર નિવાસ આવી જાઓ ને હમણાં અહીંયા શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયો છે। मैडम मैं तो सूरत में नहीं हूँ, पर मैं एक काम करता हूँ, अपने आदमी भेज देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो चेक कर लेंगे। थैंक यू। हेलो मैडम, खुशखबरी है। राजगौर निवास का इलेक्ट्रिशियन अब हमारे कब्जे में है। वहाँ से फोन भी आ गया है। अब राजगौर निवास का शॉर्ट सर्किट मेरे आदमी ठीक करेंगे। कमाल छे भीखू भाई, हर बार आप कैसे कर लेते हो ये सब? हाँ, पूरे सूरत में ऐसा क्या है जो भीखू नहीं कर सकता? तुम्हें फ्लोर गलाने वाला केमिकल अरेंज करके दिया, नशे की गोली दी, ये तो छोटे मोटे काम है, ये भी हो जाएगा। बस तो फिर अब जल्दी से राजगौर निवास में वो स्पेशल लाइट्स लगवा दो जिनकी रोशनी से केसर की जिंदगी जल जाए। तैयारी થઈ गई, जब तेल चालू करना हो बता देना। सरस छे। स्पेशल रोप लाइट्स लगवाई हैं। अब उनसे तेल निकल कर पूरे हॉल में फैल जाएगा और फिर उस तेल में ऐसी आग लगेगी जिसे पानी भी ना बुझा पाए। और जब वो आग केसर तक पहुंचेगी तब उसके लहंगे में छुपे बारूद में ऐसा धमाका होगा कि उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर के टुकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। इस बार कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। अब देखती हूँ कौन बचाता है केसर को। बोलो अम्बे मात की जय।
जय अम्बे मैया, जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे माँ कबीर, अम्बे मानो प्यार तारा ऊपर हमेशा बरसते रहे। आले बेटा प्रसाद खा। आप देखना काकी, आज हम ऐसा म्यूजिक बजाएंगे कि सब लोग डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये नवरात्रि याद रहेगी सबको। केसर चलें, आज फाइनली हम दोनों गरबा करेंगे। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। एक दो बार मैंने कोशिश भी की पर हमेशा किसी ना किसी वजह से रह जाता था। नींद मेरी ख्वाब तेरा। सूरज, सूरज ये अटक गया, आप जरा प्लीज। हाँ हाँ लाओ। थैंक्स। कैसा लग रहा है? आज से पहले कभी इतना खूबसूरत कुछ देखा ही नहीं। और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है। सब इंतजार कर रहे होंगे, आओ चलें। क्या करूं, खोलूं या नहीं? कबीर, ये प्यार या गुस्सा कि सहन नहीं होता? क्या हुआ बिटिया? बापू, मोक्ष दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सक्सेसफुल है, अमीर भी है, पर मुझे लगता है उसके बारे में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। कुछ तो है जो चुभ रहा है। आज उसका फोन रह गया मेरे पास, मन कर रहा है इसे खोलूं और चेक करूं।
क्या मुझे ऐसा करना चाहिए बापू? हम तो बस यही जानते हैं बिटिया कि पति पत्नी का रिश्ता ना भरोसे की नींव पर ही बन पाता है। इसलिए अगर किसी इंसान पे भरोसा ही ना हो तो उसके साथ रिश्ता कैसे जुड़ पाएगा? हेलो। मूड ठीक हुआ? बस थक गई हूँ, आज जल्दी सोना चाहती हूँ। ओके, आई जस्ट होप कि कल की सुबह तुम्हारे चेहरे पर वही पहले वाली स्माइल लेकर आए। गुड नाइट। गुड नाइट। लाओ लाओ बाप, हूँ ले लो। चल। तू गरबा नहीं खेलेगी? ऊपर से ही कांड करेगी क्या? बस इसी इल्जाम से बचने के लिए ना मैं नीचे नहीं आ रही हूँ बा। मैं तो कहती हूँ आप बाहर से कमरे को ताला मार दीजिए, मुझे अंदर लॉक कर दीजिए, ताकि अम्बे माँ ना करे, कुछ भी हो जाए तो कम से कम आप लोग मुझे दोषी ना ठहराएं। रुकिए, मैं दे ही देती हूँ ताला आपको। लीजिए, मन को शांति मिल जाएगी आपके। चलो बा। વાહ અંબિકાઓ, આ રૂપ તારું મને બહુ સારું લાગ્યું. ચાલો બા. सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में. सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में. करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया. हमारे गांव में ना अंबिका वो ऐसा कहते हैं कि अगर आंखों में आंखें डालकर लड़का और लड़की गरबा करे तो उनकी शादी तो होकर ही रहेगी. तारो संकल्प पूरो थशे, जरूर पूरो थशे. समय થઈ ગયો છે ભીખો ભાઈ, તેલ ચાલુ કરો. इस समय मुझे जो फील हो रहा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फॉलिंग फॉर समवन फील्स लाइक. बारिश बरसात में उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ में. केवल गिटार ही बजाता रहेगा कि गरबा भी खेलेगा? इनको बजाने दे गिटार. तू चल मेरे साथ. बाप, लेकिन अरे आज नवरात्रि नो छेल्लो दिवस है, दिल खोल के नाच. चल चल मेरे साथ, आजा. अरे वाह, अब नए नए सीखे हुए डांसर्स के सामने हम क्या डांस करेंगे? नौसीखिए शर्मा जाएंगे हमारे सामने. ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे अच्छों को शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर देता है बाप. अब आपने कहा है तो ये मुकाबला हो ही जाए. ऑडियंस अपने आप जज कर लेगी कि नौसिखिया कौन है. ये हुई ना बात.
सूरज भाई कम ऑन। छलांग लगा दे कबीर। શું થયું? तेल चारों तरफ फैल चुकी है। तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे। अब होगा राजकौर परिवार में धमाका।